माननीय मंत्री से मैंने एक सीधा प्रश्न किया था कि माननीय मंत्री जी, ये प्रदेश के 25 करोड़ किसानों की जो 70% आबादी है, 18 करोड़ लोगों से जुड़ा मामला है। माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे आग्रह किया था कि कृषि उपकरणों पर, खाद पर और डीजल पर जो टैक्स लगा है उसको कम करते हुए लागत मूल्य कम करने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में दिया है, अगर ये उत्तर सही है माननीय मंत्री जी, तो आपको लाख लाख बधाई भी है, क्योंकि आपने उत्तर में दिया है कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक हम अनुदान उपलब्ध कराते हैं, जबकि सच्चाई क्या मान्यवर है, हो सकता है चंद लोगों को देते हो। अब स्थिति यह है मान्यवर कि आप जो कृषि उपकरण हैं, कृषि उपकरण से ट्रैक्टर मान्यवर है, ट्रैक्टर 5 लाख से 10 लाख मिलता है, 12% जीएसटी है, 60,000 से 1 लाख, कंबाइन मिलती है 25 लाख की, उस पर जीएसटी 18%, 4 लाख। आपका रोटावेटर मिलता है 1 लाख, 18% जीएसटी 18,000, हार्वेस्टर मिलता है 50,000 का, उस पर जीएसटी मानो 18% है। मानो इसी तरीके से भूसा मशीन है, लेवलर है, लेजर है, डिस्प्लाउ है, टीपर है, लोडर है, ट्राली है, सारे जो कृषि के उपकरण मान्यवर है, सारे की लागत आती है 44,80,000। मानो टैक्स आप लेते हैं 12% 18% तक, 7,54,000 का टैक्स लेते हैं। मनोहर, हमारी बात सुन ले मनोहर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह स्थिति है किसानों के साथ। जब ये सरकार कह रही है कि हम लागत मूल्य कम करने की बात करते हैं, लाभ देने की बात करते हैं, तो मनोहर अगर उपकरणों पर टैक्स बढ़ रहा है तो लागत बढ़ रही है। दूसरे मनोहर, मैंने आपसे और कहा था कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, पूरा देश चिंतित है पर्यावरण को लेकर। पर्यावरण जो पराली है नष्ट करने उपकरण मान्यवर है, सुपर सीडर, पैडी स्टा चापर और मल्चर, जो 3 लाख का मिलता है, 50,000 मिलता है और 3 लाख का मिलता है। मानव इस पे भी आप 12% टैक्स ले रहे हैं। इस तरीके से मानव आपने उत्तर में दिया है कि यूरिया का, डाई का हमने दाम कम किया है। मानव मैं इतना कहना चाहूंगा, 2014 में 50 किलो की यूरिया 242 रुपए की थी, आज 45 किलो की यूरिया 266 रुपए में है, 24 रुपया बढ़ा है, 29% रेट बढ़ा है। मनोहर, क्योंकि केंद्र सरकार पे आप थोपे, केंद्र सरकार का मामला है। 2014 में डाई 50 किलो की मनोहर 413 रुपए की थी, आज 1350 रुपए की है, 937 रुपए दाम बढ़ा है। मनोहर 226% दाम बढ़ाया आपने। मनोहर पोटास पर, मनोहर सुन ले, मनोहर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, 50 किलो की जो पोटास से 660 मिलती थी, आज 240 मिल रही है, 157% आपने दाम बढ़ाया है। मनोहर, में एक चीज और कहना चाहता हूं, डीजल का ज्यादा उपयोग है। अपनी बात को प्रश्न के आधार पर सीधे सिखा रहा हूं, डीजल कृषि में ज्यादा प्रयोग होता है, सिंचाई से लेकर ट्रैक्टर तक। मनोहर, डीजल का बेस प्राइस, कास्ट प्राइस उसकी है 56 रुपया 97 पैसा। मनोहर सेंट्रल टैक्स लेती है 27%, 15 रुपया 80 पैसा। पूछे ना, उत्तर प्रदेश, मनोहर उत्तर प्रदेश जो उस पर 27% लेती है, पूछे 15 रुपया। अगर यही मनोहर घटा दे तो कर लीजिए। मनोहर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर सीधा सीधा प्रश्न कर रहा हूं कि क्या कृषि में उपयोग होने वाले उर्वरक डीजल का मूल्य कम करते हुए कृषि उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त करने का काम करेंगे? दूसरा मनोहर, जब सरकार के पास ये कहेंगे, मैं कहना चाहूंगा, नहीं कर प्रश्न अगर जीएसटी की बात कर रहा हूं, प्रश्न काल में आपका जो लाभ है वो सीधे प्रश्न से है। सरप्लस बजट है तो क्या सब्सिडी देने काम करेंगे? मनोहर, सीधा सीधा मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब तक ये टैक्स नहीं समाप्त कर पा रहे हैं, किसानों की लागत मूल्य कम करने के लिए क्या सरकार अपने सरप्लस रेवेन्यू बजट से सब्सिडी देने का काम करेगी? चलिए बैठिए आगे। माननीय मंत्री 50 आगे आपके प्रश्न आगे दे दे तो बधाई देने काम करूंगा। माननीय मंत्री, अध्यक्ष जी, ये जो उत्तर दिया है मैंने बहुत स्पष्ट और साफ दिया है, इसमें इतना भाषण की आवश्यकता नहीं थी। पूरा देश जानता है कि जीएसटी की दरें जीएसटी काउंसिल तय करती है और जीएसटी काउंसिल के भीतर भारत के सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि उसके भीतर शामिल रहते हैं और सबकी सहमति से, कंसेंसस के आधार पर
जब इनकी सरकार थी, जब जीएसटी काउंसिल में जाते थे तो उस समय भी उसके सहमति के आधार पर ही, कंसेंसस के आधार पर तय होती थी। तो एक तो जीएसटी राज्य का प्रश्न नहीं है, ये पहले इससे मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दूसरा, जो आपने किया, इतना लंबा भाषण दिए और कितना किसानों का शोषण करते थे, उसके बारे में मैं आपके सामने तथ्य रखता हूं। इसमें मेरे उत्तर का भी एक हिस्सा है। देखिए, अब आप एक बात सोचें, कितना तो आपने अपनी बात रखी और उत्तर के लिए आपको आधा मिनट का धैर्य नहीं है, ये ठीक नहीं। कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष जब इस बात की जानकारी दी गई कि पूर्ववर्ती सरकार, जो उत्तर प्रदेश के भीतर यूरिया के कारखाने हैं, उनके रॉ मटेरियल पर 5% अलग से वो ट्रेड टैक्स लगाती थी, जिसका नाम था एसीटीएन टैक्स। भारत सरकार ने मोदी जी के आने के पहले भी और मोदी जी के आने के बाद भी बार बार उनसे ये आग्रह किया कि आप इस एसीटीएन टैक्स को हटा दीजिए और उसके ऊपर कोई दूसरा टैक्स लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। वैट के ऊपर कोई दूसरा टैक्स लगाने का औचित्य नहीं। इन्होंने नहीं लगाया। योगी जी की सरकार जब 2018 में आई तो यूरिया के रॉ मटेरियल पर से 5% टैक्स हटाया